अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन कसीरन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार व तौसीफ़न ताज़ीमन तक़रीबन बिनआति अहमदनिल मुख्तार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर नाइब परवरदिगार गुलशनी हस्ती की अव्वलीन फसले बहार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियातिका व अहले बैतिका अजमईन। उस्ताद ज़मन शायर फ़िक्र फ़न, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बोलने से पहले कर दिया। हुज़ूर आला हज़रत के मंजले भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेली बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना मोहब्बत पेश करते हैं। बाग़े जन्नत में निराली चमन आराई है, बाग़े जन्नत में निराली चमन आराई है, क्या मदीने पे फिदा हो के बहार आई है। उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो क़िबलों की यकजाई है। संगरेज़ों ने हयात अबदी पाई है, नाखूनों में तेरे एजाज़ मसीहाई है। सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। जिसके हाथों के बनाए हुए हैं हुस्न जमाल, जिसके हाथों के बनाए हुए हैं हुस्न जमाल, ए हसीन तेरी अदा उसको पसंद आई है। तेरे जलवों में है ये आलम के चश्मे आलम, या रसूल अल्लाह तेरे जलवों में है ये आलम के चश्मे आलम, ताबे दीदार नहीं फिर भी तमाशाई है। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ा आई है। सर से पा तक तेरी सूरत पे तसद्दुक़ है जमाल, सर से पा तक तेरी सूरत पर तसद्दुक़ है जमाल, उसको मौज़ूनी आज़ा ये पसंद आई है। तेरे कदमों का तबर्रुक है यदे बैज़ाए कलीम, तेरे कदमों का तबर्रुक है यदे बैज़ाए कलीम, तेरे हाथों का दिया फज़ल मसीहाई है। दर्द दिल किसको सुनाऊं मैं तुम्हारे होते, या रसूल अल्लाह दर्द दिल मैं किसको सुनाऊं तुम्हारे होते, बेकसों की इसी सरकार में सुनवाई है, बेकसों की इसी सरकार में सुनवाई है। आप आए तो मुनव्वर हुई अंधी आंखें, आप आए तो मुनव्वर हुई अंधी आंखें, आपकी खाके कदम सुरमई बिनाई है। नातवानी का अलम हम ज़ौफ़ा को क्या हो,
नातवानी का अलम, हम ज़ोफ़ा को क्या हो, हाथ पकड़े हुए मेरे मौला की तवानाई है। जान दी तूने मसीहा व मसीहाई को, तू ही जाने मसीहा व मसीहाई है। चश्मे बेख्वाब के सदक़े में है बेदार नसीब, चश्मे बेख्वाब के सदक़े में है बेदार नसीब। आप जागे तो हमें चैन की नींद आई है। या रसूल अल्लाह, आप जागे तो हमें चैन की नींद आई है। बागे फिरदौस खुला, फर्श बिछा, अर्श सजा, आज की शब। बागे फिरदौस खुला, फर्श बिछा, अर्श सजा, एक तेरे दम की ये सब अंजुमन आराई है। खेत सरसब्ज हुए फूल खिले मैल धुले, खेत सरसब्ज हुए फूल खिले मैल धुले, और फिर फजल की घंघोर घटा छाई है। हाथ फैलाए हुए दौड़ पड़े हैं मंगता, हाथ फैलाए हुए दौड़ पड़े हैं मंगता, मेरे दाता की सवारी सरे महशर आई है। मेरे दाता की, मेरे आका की सवारी सरे महशर आई है। नाउम्मीद हो तुम्हें मुजदा हो कि खुदा की रहमत, नाउम्मीद हो तुम्हें मुजदा हो कि खुदा की रहमत उन्हें महशर में तुम्हारे ही लिए लाई है, उन्हें महशर में तुम्हारे ही लिए लाई है। फर्श से अर्श तक एक धूम है अल्लाह अल्लाह, फर्श से अर्श तक एक धूम है अल्लाह अल्लाह, और अभी सैकड़ों पर्दे में वो ज़ेबाई है। ऐ हसन हुस्ने जहां ताब के सदके जाऊं, ऐ हसन हुस्ने जहां ताब के सदके जाऊं, जर्रे जर्रे से आया जलवाए ज़ेबाई है, जर्रे जर्रे से आया जलवाए ज़ेबाई है। हज़रात, आज की ये 12वीं शब बड़ी रहमतों, अनवार, सआदत मंदियों की रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने बहुत फजीलत दी। उलमाए किराम फरमाते हैं ये रात हमारे उलमा के नज़दीक लैलतुल क़द्र से भी अफजल है। मदारिजुन नबुव्वत में शेख मुहक्किक एक रिवायत नकल करते हैं कि जिस दिन हजरत अब्दुल्ला के पीठ से वो नूर खुदा मुंतकिल होकर शिकम आमिना में गया, वो अयाम तशरीक थे, वो अयाम तशरीक के बीच के दिन थे, वो जुमा का दिन था। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस वक्त वो नूर जो अंबिया से मुंतकिल होता होता हजरत अब्दुल्ला में आया, और अब्दुल्ला से वो नूर जनाब आमिना की शिकम में गया। तो उलमा लिखते हैं अयाम तशरीक ज़िलहिज्जा के वो दिन थे, जुमा का दिन था, इसीलिए वो शबे जुमा थी जिस दिन वो नूर अब्दुल्ला से आमिना में मुंतकिल हुआ। इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल कहता है कि उनके नजदीक जुमा की रात लैलतुल क़द्र से भी अफजल, इसलिए कि जो बरकत, जो हसनात और जिस ज़ात गिरामी के वजूद से सब कुछ मिलने वाला है, वो ज़ात का नूर इसी शबे जुमा अयाम तशरीक में शिकम आमिना में आया। तो उनके नजदीक वो वक्त लैलतुल क़द्र और लैलतुल बरात से भी अफजल है। वो नूर जनाब आमिना की शिकम में मुंतकिल हुआ। हजरत आमिना कहती हैं फलम्मा हमलतु, जब मैं हामिला हुई, कल मैंने हदीस के जुमले बयान किए थे, जब हजरत आमिना मुस्तफ़ा जाने रहमत से हामिला होती हैं, कहती हैं माँ वजदतु थिक़ला कमा तजिदुन निसा, मुझे आका के हमल होने से, हुजूर के शिकम में आने से जरा बराबर भी कोई बोझ महसूस न हुआ कि मैं हमल से हूँ। वमा शअरतु बिही, और न इसका मुझे एहसास हुआ कि मुझे हमल है।
हाँ, कुछ दिन के बाद इसका एहसास इस तरह हुआ, इल्ला अनकर तो रफ़ा हैदती, हैज का जो सिलसिला था, माहवारी का जो सिलसिला था वो खत्म हुआ तो मैंने समझ लिया। हत्ता अतानी आतिन अना बैन नाइम वल इक़लान, मैं एक दिन ख्वाब, नींद और जगने के दरमियान कच्ची नींद में थी कि एक आने वाला मुझे आकर कहता है, अमा शार थे अन्नका हमल थे, तुझे मालूम है आमिना तो हामिला है। अन्नी अकुल ला अदरी, आमिना कहती है, मैं उसे जवाब दे रही थी शायद कि नहीं मैं नहीं जानती। तो वो नूरानी चेहरे वाला जो आया था, बेदारी और जगने दोनों के दरमियान कच्ची नींद में ऐसा लगता है जैसे जगी रही हैं, तो कहती है, वो कहता है फकाल, उसने कहा अन्ना हमल थे बी सय्यद हादिल उम्मा व नबिय्यिहा, ऐ आमिना तुझे मुबारक हो कि तू इस उम्मत के सरदार और इस उम्मत के नबी को अपनी गोद में उठाए हुए हैं। कहते हैं मुझे एहसास हुआ, वक्त गुजरता गया, 9 महीने गुजर गए, हुजूर की विलादत मुकम्मल 9 महीने में हुई, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा, आप मुकम्मल 9 महीने आप शिकम मादर में रहे। जब आप फलम्मा वुलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप पैदा हुए, जनाब आमिना की खुद रिवायत शेख मुहक्किक ने मदारिजुन नबुव्वत में नकल की है कि जब मैं वो वक्त को देखा, वो वक्त करीब आया जब आका की विलादत होने वाली है, बिल्कुल करीब। कहते हैं वजदतु थिक़ला, हाँ मुझे उस वक्त कुछ दर्द हुआ और घबराहट भी हुई, मैं डरी भी, मेरे सर जिस्म से पसीना भी आया और कुछ मुझे अंधेरा सा लगता था। हत्ता राइतु थलाथा मर्रतिन, मैंने 3 औरतों को देखा, वो आ रही हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा औरतों का इज़्दिहाम है। हज़रत आमिना कहती है, मुझे लगा कि ये तो शक्ल सूरत से अब्द मनाफ की बेटियां लगती हैं, कबीला है अब्द मनाफ के कबीले की बेटी हैं। वो करीब आई, सम्मा हत्ता क़ालत अहदुहुन्ना, उनमें से एक कहती है, अना इमरतो फिरौन आसिया, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ जो हजरत मूसा पे ईमान ले आई थी। सम्मा क़ालत उखराहुन्ना, फिर उनमें से दूसरी कहती है कि मैं अना बिन्त इमरान मरियम व उम्मु ईसा अपने मरियम व रूहुल्लाह, मैं इमरान की बेटी मरियम हूँ और अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा रूहुल्लाह की माँ हूँ। और फिर इसी तरह वो कहती हैं कि हमारे पीछे जो है औरतों का हुजूम, औरतों का मजमा, ये सब उस बाबरकत, बानूर, बासआदत शहजादा जो तुम्हारी गोद से अभी जलवाबार होने वाला है, उसके एजाज के लिए ये आने वाली बहिश्ताने हूर जन्नत हैं, हुराने बहिश्त हैं। और एक एक करके आई। हजरत आमिना कहती है थोड़ा दर्द कम हुआ, उनकी बातें सुनने के बाद, उनसे मुलाकात के बाद थोड़ा दर्द में कमी महसूस हुई, रिलैक्स महसूस किया। हत्ता राइतुल गमामा, यहाँ तक कि मैंने देखा एक बादल मुझ पे साया फिगन हो गया। ये उस वक्त की बात है कि अभी कुछ घड़ी में, कुछ वक्त में मुस्तफा जाने रहमत जलवाबार होने वाले हैं। हजरत आमिना फरमाती है, क़ालत हत्ता राइतुल गमामा, मैंने एक बादल को देखा जो मुझ पे साया फिगन है और उस बादल से आवाज आ रही थी, गुलिक़त अब्वाबुन नार फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, ऐ लोगों, ऐ सुनने वालों, आतिफ आवाज दे रही थी, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए, ज़ुय्यनत हा, और जन्नत को आरास्ता किया जाए, फरिश्तों की एक बड़ी तादाद में फौज बुलाई जाए। जनाब आमिना कहती है उस आवाज के बाद मैंने देखा आसमान से नूरानियत उतरती है, बरसात की तरह एक बड़ी जमात आ रही है जिनके हाथों में 3 झंडे हैं। मैंने देखा राइत तो मशारिक़ अल-अर्द व मगारिबहा, अल्लाह ने मेरी नजरों से पर्दे उठाए। मैं अपने घर मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो है बेटी सोई हूँ, वक्त विलादत करीब है, मगर मैंने देखा मेरे पर आंगन
आंगन से, मेरे मकान से वो दीवारें और आने वाले सारे हिजाबात हट गए हैं। हत्ता नजर तो मशारिक़ अल-अर्द व मगारिबहा वराइतु कुसूर शाम, मैंने देखा कि मेरे से पर्दे हटे हैं और जमीन का एक किनारा मेरे सामने है, दूसरा किनारा मेरे सामने है। मैंने उस जमात को देखा जो आसमान से फरिश्तों की उतर रही है। शेख मुहक्किक मदारिजुन नबुव्वत में कहता है वो फरिश्तों की जमात थी जिसकी क़यादत हजरत जिब्रील कर रहे हैं, और हजरत जिब्रील की क़यादत में 70,000 फरिश्ते हैं, और उन 70,000 फरिश्तों में हर फरिश्ते के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। एक बड़ी तादाद जो है उतर रही है। जनाब आमिना कहती है वाई तो नुजूम समा अत्ता दनौना, मैंने देखा कि आसमान के सितारे करीब हुए और मुझे ऐसा लगता था कि सितारे अभी मेरे घर पे गिर न पड़े, मगर सितारों के कुर्ब से जो रोशनी फैली और उस रोशनी से मैंने मशरिक और मगरिब को देखा, वो आने वाली जमात को देखा जिसकी क़यादत जनाब जिब्रील कर रहे थे। 3 झंडे 3 फरिश्तों के हाथों में थे, हजरत जिब्रील, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफिल, उनके हाथों में 3 झंडे हैं। एक झंडा जमीन के एक किनारे मशरिक में डाला, एक झंडा दूसरे किनारे मगरिब में डाला। यहाँ तक कि मैंने देखा एक मुनादी कह रहा था एक झंडा काबे की छत पे भी लगा दिया जाए। वो आदमी जिसके हाथ में झंडा फरेरा था वो आया और उसने एक झंडा काबे की छत पे लगाया और निदा दी गई, आवाज दी गई कि अब सारे अहले समा, अहले अर्थ, जमीन और आसमान वाले गवाह हैं कि जो आने वाला है उसका कब्जा मशरिक और मगरिब पर होगा, उनका झंडा मशरिक और मगरिब में लहरेगा। और ये आने वाला वो मुबारक आया है कि आज से कई ज्यादा उनके आने से काबे को इज्जत और शर्फ मिलेगा और काबे को बरकतें मिलेगी। यहाँ तक कि हजरत आमिना कहती है कि वो वक्त करीब आया, वलीदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत हुई। जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ ले आए, माँ राई तो हजरत आमिना की लंबी हदीस है, उनके अक़वाल कहते हैं कि जब आका आए तो मैंने अपने जिस्म पे जरा बराबर भी आलाइश नहीं देखी। जैसे बच्चों की विलादत पे औरतों की आलाइश, अंदर का कुछ हिस्सा बाहर निकलता है, कहती है मैंने ये जरा बराबर मेरा देखा और मेरा शहजादा बिल्कुल साफ सुथरा, मुज़क्का, मुनव्वर, तय्यब, ताहिर, पाक और नजाफत। अल्लाह अल्लाह कहती हैं कि एक अचानक से पारचाए रेशम का कपड़ा आया और उस कपड़े में शहजादे को लपेट दिया गया। मैंने देखा एक जमात खड़ी है और वो जमात में से उनका जो आला सरदार था, रावी कहते कि वो जिब्रील हैं, उन्होंने हुक्म दिया इसको मशरिक में घुमाओ, इसको मगरिब में घुमाओ और इसको घुमाओ चरिंद में, परिंद में, वहुश में, तुयूर में, आसमानों की सैर करवाओ, फरिश्तों को बताओ, जन्नात, मलाइका, गिलमान, हुरान सब बताओ, ताकि ये सब जान ले कि ये अहमद मुख्तार हैं, इसकी पहचान कराई जाए। तो रफो इनको पहचान दिया, यो रफो इनकी पहचान करवाई जाए कि आने वाला कौन है। आमिना कहती हैं कि कुछ देर के लिए वो शहजादा गायब हो गया। अब उनके कहने के मुताबिक आका को जमीन व आसमान के मशरिक व मगरिब, शिमाल व जुनूब, जमीन व आसमान, चरिंद, परिंद, दरिंद, यहाँ तक के समंदर के जानवर सब में सैर करवाई। सारे इलाके मुस्तफा को दिखाए गए, जमीन के सारे खुश्क तर मुस्तफा को दिखाए गए, आसमान के दरीचे दरवाजे पर मुस्तफा को दिखाए, आसमान के सारे तबकात मुस्तफा को दिखाए और उनके अंदर सारी मखलूकात है उनको बताया गया कि ये अल्लाह का महबूब है, ये मुस्तफा जाने रहमत है। हजरत आमिना कहती हैं कुछ देर के बाद फिर माहौल बंद गया और मेरे शहजादे को वापस मेरे पास ला दिया गया। कहती है जनाब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस वक्त जब मेरे करीब उन्हें रख दिया गया, मैंने देखा कि वो शहजादा आम बच्चों की तरह न रोता है, न गिड़गिड़ाता है, न आवाज है। जनाब आमिना कहती है मैंने देखा उनकी हथेलियां आसमान की तरफ हैं और वो सजदे में सुभान रब्बिल आला की तस्बीह के बाद रब्बि हबली उम्मती का नगमा गा रहे हैं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए।
ये मुस्तफ़ा जान रहमत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा हजरत शिफा कहती हैं, मैं वो पहली औरत हूँ जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। जब मैंने आका को गोद में लिया तो उसकी बरकतें, उनकी सादत और उस नूरानियत का हाल मुझ पे ये हुआ कि मुझ पर भी सारा जमाना रोशन हो गया और मैं आमिना के घर में खड़ी होकर शाम और मुल्क शाम के महल्लात का नजारा कर रही थी। ये आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की आमद और मुस्तफ़ा जान रहमत की विलादत बासआदत की वो बरकतें थी। हत्ता यहाँ तक के हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई, वो सरदारान कुरैश के साथ बैठे हैं और खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि उस वक्त बैठे बैठे मुझे ये एहसास हो रहा था कि खाना काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गया। हकीकत में वो खाना काबा मकाम इब्राहिम की तरफ नहीं, उसी सिद्ध में अब्दुल मुत्तलिब जनाब आमिना का मकान था, वो काबा मकान आमिना की तरफ झुका था। या रसूल अल्लाह, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर पत्थर थरा के गिर गया, तेरी तरफ है पांचों वक्त सजदा नूर का, तेरी तरफ है पांचों वक्त सजदा नूर का, रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर का। जहाँ जुल्मत थी, तारीख था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। हजरत आमिना कहती हैं, मुहक्किक के मुतलक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबूवत में रिवायत किया है कि दो वक्त, एक वो वक्त जब जनाब अब्दुल्ला से ये नूर शिकम आमिना में मुंतकिल हुआ और एक वो वक्त कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवाबार हुए। लिखते हैं उस वक्त जमीन का कोई जानवर न था जिसको अल्लाह ताला ने बोली न दी, जबान न दी हो, और सारे जानवर आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी देकर कहते थे, खुश हो जाओ, अब गमज़दों का आसरा आ गया, अब यतीमों का सहारा आ गया, अब जुल्म जबर ज्यादती का जोर दुनिया में न चलेगा, अब बुत परस्ती और शिर्क के मतवालों का जोर इस जमीन पर न चलेगा, इन सब के बातिल जोर को तोड़ने वाला आ गया, हमारे ऊपर भी रहम करने वाला आ गया। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहता है, उस रात दुनिया के सारे जानवर एक दूसरे से मिले, मिलकर आका की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। ये आका की विलादत की वो सआदत मंदियां और बरकतें थी मुस्तफ़ा जान रहमत के दुनिया में आने की, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन आपका आना न सिर्फ और जिन और इंसान के लिए बल्कि सारी कायनात के लिए बरकतों और रहमतों और सआदत मंदियों का वो गहवारा बना, इसलिए कि अल्लाह ताला अरसलल्लाहु ताला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप में अल्लाह ताला ने सारी खूबियां वदियत फरमाई। हजरत आमिना की रिवायत है, वो कहती हैं, मैंने ये भी निदा सुनी, ये हाथी पे गैबी से सुनी कि इन्हें मुलाकात करवाओ अंबिया से और उन अंबिया की सिफतें उनमें वदियत कर दी जाएं। जनाब आमिना कहती हैं, जिसकी रिवायत मुहक्किक अल इत्लाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, आका को अंबिया किराम से मुलाकात करवाई गई और उनके अंदर जो खूबियां हैं वो खूबियां हुजूर में वदियत की गई। सब्र अयूब डाला गया, शक्कत जो है शिद्दत मूसा डाली गई, और जो है मलाहत यूसुफ आपको बख्शा गया, सबाहत यूसुफ आपको दिया गया, सल्तनत सुलेमान, लहन दाऊदी, खुल्लत इब्राहिम, ज़ब्ह इस्माइल और हुब्बे दानियाल, इस तरह अंबिया की सारी खुसूसियात सिफतें थी, खसाइल पैगंबरा आपको दिए गए। इसलिए आप में आदम से लेकर जनाब ईसा तक जितने अंबिया गुजरे हैं, उन सारे अंबिया की खुसूसियात अल्लाह ने एक वजूद मुस्तफ़ा में वदियत फरमाई है। आप में अल्लाह ने सारे नबियों की खसाइल और फजीलतें एक जिस्म एक पेकर मुस्तफ़ा में अल्लाह ताला ने वदियत फरमाई। इसलिए कहा था, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हुस्न यूसुफ चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो, हजरत मूसा का मौजज़ा असा हो, चाहे हजरत ईसा का यदे बेजा हो, आपको अल्लाह ताला ने ये सारी खुसूसियात वदियत फरमाई। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, या रसूल अल्लाह आज ये खुदा हमादार तू तन्हादार, उन सब में जो है या रसूल अल्लाह वो तन्हा, अल्लाह ने आप एक में वदियत फरमा दी।
तो आका की विलादत बासआदत कब वो मंदिर था, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर निदा करता है। आज मैं अपने महबूब गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से, वो नूर पैकरे खाकी में, पैकरे जसद में उस नूर को वदियत किया जा रहा है। लिहाजा फरिश्तों को बारी ताला का हुक्म होता है, आज के दिन जो है जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, जन्नत के दरवाजे खोलो। हाथी पे खुदा आवाज दे रही है, आज हुराने जन्नत को कहो और ज्यादा हुस्न श्रृंगार कर ले। गिलमाने जन्नत दरवाजों पे खड़े हो जाए, साकिनाने जमीन को बशारत दी जाए, अब तुम्हें जहन्नम की आजादियों से छुड़ाने वाला आ गया। अब तुम्हें बुत परस्ती के जो है बुत परस्ती के होलनाकियों से छुड़ाने वाला और खुदा परस्ती का जाम पिलाने वाला आ गया। ये निदाएं, ये आवाजें मुसलसल आसमानी दुनिया में बरसती जा रही है, देती जा रही है। और मिन जानी बिल्ला बारगाए इलाही से इनामात इकरामात नवादिशों के जो है फूल बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि सारे जिन इंस दरिंद परिंद तुयूर इन सब में खुशियों की लहर है। जनाब आमिना कहती हैं कि मैंने देखा था कि मेरे मकान के करीब परिंदों का एक झुंड है, जो झुंड ऐसा लगता था जैसे वो एक छत और शामियाना बन गया है। यहाँ तो खुशी की लहर है, फरिश्तों से लेकर गिलमान, हूरों से लेकर जमीनी मखलूकात, समंदर की मखलूकात, ये सब में आका के आमद का चर्चा, आका के आमद की खुशी है। ये खुशी मनाना इनका हक था, इसलिए कि हुक्म खुदा यही था, हुक्म रब यही था। ये सारी जगहों पे खुशियां हैं, मगर एक था जो यसरफ के या अरब के पहाड़ों में गोता खाता फिरता था, अपना सर पहाड़ों में मारता, ठोंकता, आंसू बहाता और हसरत और अफसोस की तस्वीर बना था और अपनी ज़ुर्रियत से कह रहा था, अफसोस अब हमारा जोर खत्म हो गया, अब हमारा दाव पेच सब खत्म हो गया, हमारी ज़ुर्रियत को तो इसके करीब भी जाने से रोक दिया गया है। वो कौन था जो अपनी ज़ुर्रियत के साथ अरब के पहाड़ों में सर पटकता था? वो इब्लीस लईन था, शैतान था, जो हुजूर की आमद पर अफसोस और गम में डूबा था। अब उसका जोर चलने वाला नहीं है, यहाँ गम मनाया जा रहा है और एक जिसके लिए मुस्तफा आए हैं वह खुशी का माहौल बना है। इसीलिए मशहूर जमाना एक शेर है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। अब ये खुशी मनाना अहले सुन्नत वल जमात का हक है, आशिकों का हक है कि आकाए करीम रऊफ और रहीम इस खाक दाना गिती पे जलवा बार हो रहे हैं। अब अल्लाह ताला आपको नवाज़े का, आपको महबूब फरमाया, और जब आपका वो दौर आएगा, जमाना देखेगा, सारे अदियान मंसूख होंगे, आपका चर्चा होगा, आपका जिक्र होगा, आपका बोल बाला होगा, आपके गुलामों के कदमों के नीचे अल्लाह ताला कैसर किसरा डालेगा, तख्ते जमीन आपके गुलामों के कदमों के नीचे होगा। जमीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सारी जगह आपके दीन के चर्चे होंगे और आपके खुतबे, आपके कसाइद पढ़े जाएंगे। अब आपके बाद कोई पैगंबर आने वाला भी नहीं है। जब तक जमीन खत्म नहीं होती तब तक अब इस जमीन पर जो जिक्र है वो जिक्र उसी का होगा जिसके सर पे अल्लाह ताला ने वरफान आला का जिक्र का ताज रखा है। वरफान आला का जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है बोल बाले हैं तेरे, जिक्र है ऊंचा तेरा, और ऐसा ऊंचा किया, ऐसा ऊंचा किया कि हर दौर हर जमाने में तरह तरह की ताकतें जिक्र मुस्तफा और फजाइल मुस्तफा को कम करने की कोशिशें करती रही, मगर मशीयत का नकीब हर दौर में आवाज देता था, है नूर खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जल, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। ऐसा ऊंचा किया जिक्र, ऐसा ऊंचा किया। आला हज़रत कहते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बड़ा ना था। इसलिए आका ने, आका का वो चर्चा जमीन तक महदूद न रहा। आला हज़रत कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान।
जहां कान लगाओ मुस्तफा के चर्चे हैं। अब सुनिए, आका जब इस दुनिया ये खाक दाने आलम पे जलवा बार हुए हैं, वो जो विलादत है और हमारे अहले सुन्नत वल जमात में सदियों से ताबईन और सहाबा से आका की विलादत पे खुशी मनाना और उस विलादत में चरागा करना, मकान को सजाना, ये सब दौरे सहाबा से दौरे ताबईन से चला आ रहा है। ये अभी कुछ छछुंदर 200 साल में पैदा हुआ है जो सुन्नियों को रोकते हैं। क्या जरूरत है ईद मिलाद नबी बनाने की, चरागा करने की? अभी तो कुछ ऐसे पैदा हुआ है जो खिताब और तकरीरों में कहते हैं कि कहीं नहीं मिलता है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश है। अब आज किसी मौलवी की तकरीर सुन रहा था, किसी ने भेजा था और हमारे अहबाब में कहा ये सही है, तो कहा वफात 12 को है, विलादत 12 को नहीं है। इस तरह के जो इख्तलाफात हैं उन सबको अवाम में लाकर कंफ्यूज करते हैं। यकीन जानिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने यही लिखा और सदियों से यही चला आ रहा है कि 12वीं शब ही हमारी अकाबिर, हमारे सालिहीन बुजुर्ग और जमाना रिसालत के बाद ताबईन और तबे ताबईन अइम्मा का जमाना आया, उन अइम्मा के जमाने से चला रहा है। 12वीं शब होती तो उनके यहाँ चरागा भी होता और सालिहीन के यहाँ जिक्र मौलूद की महफिलें कायम होती, कसाइद नात बड़े और इसकी बरकतें और रहमतें भी ऐसी होती थी। अल्लामा शेख अब्दुल हक मोहद्दिस से देहलवी ने जो लिखा है कि एक दिन दिल्ली में कहत पड़ गया था और हमारा जो ये तरीका था, मामूल था कि हम हर शबे विलादत 12वीं शब को जिक्र महफिल मस्जिद में करते, शिरनी तकसीम होती, फातिहा पढ़ा जाता, कसाइद पढ़े जाते, आका की आमद और विलादत का जो जिक्र होता। मगर कुछ साल ऐसे गुजरे कि सारे इलाके में कहत पड़ गया और सूखा पड़ गया, गुर्बत, मुफलिसी, नादारी लोगों का मुकद्दर बन चुकी। अब किसी के पास इतनी पूंजी न रही कि आला किस्म की महफिलें कायम हो। मगर चूंकि जमानों से हमारे आबाओ अजदाद से ये सिलसिला चलता आ रहा था कि शबे विलादत जिक्र की महफिल कायम हो, वो कसीदे पढ़े जाएं जो हमारे असहाब ताबईन ने बताए हैं, जिसमें आका की आमद का भी जिक्र है, हजरत आमिना के नगमे हैं, हलीमा सादिया के बोल हैं, अब्दुल मुत्तलिब के अशार हैं, ये सारे पढ़े जाते हैं और हुजूर की आमद का जिक्र होता। सारी महफिल पर अनवार और तजल्लियात बरसते रहते, फिर शिरनी लाई जाती, फातिहा पढ़ा जाता, तकसीम होता। ये सदियों से मामूल था। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मोहद्दिस से दिल्वी लिखते हैं मगर वो वक्त ऐसा था कि इस वक्त में कहत पड़ गया, किसी के पास इतना पूंजी न बची और कुछ हालात भी ऐसे हुए। कुछ अहबाब आकर मुझसे कहते हैं क्या हजरत इस शब आने वाली शब 12वीं शब है, क्या हम लोग 12वीं शब की महफिल मुनक्किद करेंगे? हजरत फरमाते क्यों नहीं, अगर जमानों से चल रहा है हम महफिल पढ़ेंगे, मस्जिद में होंगे, कसाइद पढ़े जाएंगे। कहते हैं मगर कुछ इंतजाम न था। खैर वो वक्त आया, अहबाब आने लगे, मस्जिद भर गई, या आपकी खानका रही हो भर गई और आका के जिक्र का जो है दौर शुरू हुआ। महबूबे गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबे विलादत के तज़किरे होने लगे, मौलूदुन नबी के तज़किरे होने लगे। जब इख्तिताम वक्त के खत्म होने, जब वक्त खत्म हुआ तो चूंकि मामूल के मुताबिक फातिहा पढ़ा जाता, अब कोई साहब शिरनी भी नहीं लाए, सब में मुफलिसी थी। हजरत शेख कहते हैं मैं घर पे गया, अपने घर पे जाकर पूछा घर वालों से, कुछ हैं? मेरी बेगम कहती है कुछ और तो नहीं है, चने हैं, चने हैं, अब वही बचे हैं, अब उसके सिवा घर में कुछ नहीं है। कहा चलो यही चलेगा। हजरत शेख फरमाते हैं मैं घर से चने का कटोरा, चंद चने थे, दाने थे चने के, और पब्लिक मजमा बहुत ज्यादा था। अब उनमें से मुट्ठी भर सबको बांटा जाए तो 2-4 लोगों को ही आएगा। कहते हैं फिर भी मैं ले आया और उसको मौलूद की जगह पे रखा गया, फातिहा हुआ, शिरनी तकसीम हुई और लोग मामूल के मुताबिक घरों पे गए। हजरत शेख फरमाते हैं मगर मेरे दिल में खटका था कि काश माल होता और ज्यादा बेहतर से मिलाद का इनकाद होता, जैसे आम दिनों
एहतमाम हम और अयाम और गुज़िश्ता सालों में करते थे। मुफलिस या गुर्बत की वजह से ज्यादा एहतमाम ना हुआ, मगर अगर दौलत होती तो आला किस्म के खाने पकाए जाते, एक बड़ी अच्छे पैमाने पर, बड़े अच्छे पैमाने पर महफिल होती। ये खटका रहा दिल में, ये दिल में खदशा रहा। कहता है मैं उसी सब सो गया, जब मैं सोया मैंने एक नूरानी मंदिर देखा, एक नूरानी मंदिर देखा। मंदिर ये है कि मुस्तफा जाने रहमत जलवाबार है, आकाए कायनात जलवाबार है, और वो आफताब महताब, आफताब व महताब रिसालत पुरजिया अपने फैले हुए जलवाबार है। और आका के इर्द गिर्द सहाबा सितारों की मामने जोमुत में है। मगर देखा आका के पास एक तश्त लाया गया, जिस तश्त में चने हैं, चने के दाने हैं, और आका उन चनों को तनावुल फरमा रहे हैं। और तनावुल फरमाते फरमाते कह रहे हैं खाओ, दहलीज से हमारे आशिक ने भेजा, खाओ, दहलीज से हमारे आशिक ने भेजा है। तब मैंने जाना इस बारगाह में अशिया की कदर नहीं है, दिल से अगर चने के दाने भी होते हैं आका गुलामों का तोहफा कबूल कर लेते हैं। इसलिए जो है जमानों से, सदियों से वो मिलाद नामे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में मुहिब्बीन उश्शाक मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाते हैं और उनमें आका की विलादत का जिक्र करते हैं। सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात के एक नामी गिरामी पाकिस्तान के शायर और एक मुफक्किर गुजरे हैं, अबुल अस्र हजरत अल्लामा हाफिज जालंधर के रहने वाले थे वो, और बड़े सुलझे हुए खतीब भी थे, और माशाअल्लाह अल्लाह ने उनके कलम को जोर दिया। उन्होंने आका की दुनिया में तशरीफ लाने वो वक्त, वो घड़ी, वो साथ जिसके ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उस घड़ी का तज़किरा अहले सुन्नत के ये शायर ने अपनी नज़्मों में किया है। देखिए वो वक्त क्या था जब आकाई करीम दुनिया में जलवाबार हुए। कहते हैं तिल समय कौन से, तिल समय कुन से कायम बज़्म हस्ती का हस्तो बू हो जाना, इशारे ही से मौजूदात का मौजूद हो जाना, अनासिर का शोर जिंदगी से बहरावर हो जाना, लिपट कर आबो खाक बादो आतिश का बशर हो जाना। ये क्या था, किसके लिए था, मुद्दा क्या था, यूं ही था या कोई मकसद था, आखिर माजरा क्या था। यानी ये जो आका के विलादत के वक्त जो माहौल बंधा था, ये फरिश्तों की आमद व रफ्त हो रही है, ये जो जमीन और आसमान की मखलूकात में चहल पहल है, ये क्या है। कहते हैं वो जलवा जो छुपा बैठा था अपने राज़े पिन्हा में दर आया, क्यों तमाशा बन के वो बाजार इम्का में, ये किसकी जुस्तजू में महरे आलम ताब फिरता था, अजल के रोज से बेताब था बेखाब फिरता था, ये किसकी आरज़ू में चांद ने सख्ती सही बरसो, जमीन पर चांदनी बर्बाद आवारा रही बरसो, किसके शौक में पथरा गई आंखें सितारों की, जमीन को तकते तकते आ गई आंखें सितारों की, करवटें रंगतें किसके लिए अयाम ने बदली, पया पे करवटें किस धूम में सुबह शाम ने बदली, ये किसके वास्ते मिट्टी ने सीखा गुलफशा होना, गवारा कर लिया फूलों ने पामाल खजा होना। ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद के खातिर, ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद के खातिर, ये सारी काहिशें थी एक सुबह ईद की खातिर, ये सारी काहिशें थी एक सुबह ईद की खातिर, मशीयत थी कि ये सब कुछ तहे अफलाक होना था, कि सब कुछ एक दिन नजरे शहे लोलाक होना था। खलीलुल्लाह ने हक से जिनके लिए दुआएं की, खलीलुल्लाह ने हक से जिनके लिए दुआएं की, रबीउल्लाह ने वक्त जबा जिनकी इल्तिजाएं की, जो बन के रोशनी भी दीद याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के लिए रंग में पाया। कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस ज़ोफ़शानी से, कलीमुल्लाह का दिल रोशन हुआ जिस ज़ोफ़शानी से,
वो जिसकी याद आरज़ू बढ़त उठी जवाब बुलंद तरानी से, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, जिसकी याद में शाह सुलेमान ने गदाई की। दिल यहया में अरमा रह गए जिनकी ज़ियारत के, दिल यहया में अरमा रह गए जिनकी ज़ियारत के, लब ईसा पे आए बाज जिनकी शान रहमत के। वो दिन आ गया कि पूरे हो गए तौरात के वादे, वो दिन आ गया कि पूरे हो गए तौरात के वादे। खुदा ने आज ईफा कर दिए हर बात के वादे, मुरादे भर के दामन में मुनाजाते ज़बूर आई, मुनाजात मुरादे भर के दामन में मुनाजाते ज़बूर आई। उम्मीदों की सैर बढ़ती हुई आयते नूर आई, नजर आई बिलाखिर मान आई इंजील की सूरत, वदियत हो गई इंसान को तकमील की सूरत। अंधेरी रात के पर्दे से हक ने की सहर पैदा, हुआ बहरे बसीरत कोहले माजागल बसर पैदा। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया। दुआओं की कबूलियत हाथों हाथ ले आया, दुआओं की कबूलियत हाथों हाथ ले आया। खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, कि रहमत बन के चाहिए 12वीं शब इस महीने की, कि रहमत बन के चाहिए 12वीं शब इस महीने की। अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब है, अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब है। इरादे ही में जो मरकूम थी वो आज की शब है, मशीयत ही को जो मालूम थी वो आज की शब है। और जो किस्मत के लिए मखसूम थी वो आज की शब है। नए सिरे से फलक ने आज बख्ते जमा पाया, खजा दीदा जमीन पर दाई रंगे बहार आया। उधर सतह फलक पर चांद सितारे रक्स करते थे, इधर रूए जमीन पर नक्श बनते थे संवरते थे। समंदर मोतियों को दामन में भर के बैठे थे, जबल लालो जवाहिर को मुहैया करके बैठे थे। जमरत वादियों में सब्जा बन के हर तरफ बिखरा, हुई बाराने रहमत हर शजर का रंगे रुख निखरा। हवाएं पे दर पे एक सरमदी पैगाम लाती थी, कोई मुजदा था जो हर गोशे गुल में कह के सुनाती थी। गले फूलों से मिलते जाते थे गुल गुलशन में, गले फूलों से मिलते जाते थे फूल गुलशन में। गुल मिल मिल के कहते थे ये फूल गुलशन में, तबस्सुम ही तबस्सुम थे नजारा लाला जारों के। तरन्नुम ही तरन्नुम थे किनारे जोई बारों के, जहां में जश्न सुबह ईद का सामान होना था, जहां में जश्न ईद का सुबह ईद का सामान होना था। फकत शैतान तना अपनी नाकामी पे रोता था। नजर आई जो महकमे फितरते कामिल की बुनियादें, धड़क कर लर्ज़ने जलजले से हिल गई बातिल की बुनियादें, धड़क कर जलजले से हिल गई बातिल की बुनियादें। सुतू मक्का में कायम हो गई यदे बेजा के, सुतू मक्का में कायम हो गए यदे बेजा के। गिर गश खा के 14 कंगोरे गिर गए ईवान किसरा के, गश खा के 14 कंगोरे गिर गए ईवान किसरा के। सरे फारा पे लहराने लगा जब वो नूर का झंडा, हुआ एक आह भरकर फारिस का आतिश कदा ठंडा। बजाई आज इसराफिल ने पुरकेफ शहनाई, हुई फौज मलाइक जमा ज़ेरे चरखे मीनाई। निदा आई दरीद के खोल दो दीवाने कुदरत के, निदा आई दरीद के खोल दो दरो दीवाने कुदरत के। नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। अगर आप उर्दू अदब से वाकिफ हैं तो कसम अल्लाह की इन अशार पे जान दे दो। नजर खुद जो है करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। यकायक हो गई सारी फजा तमसाल आईना, यकायक हो गई सारी फजा तमसाल आईना। नजर आया मुअल्लक अर्श तक एक नूर का जीना, खुदा की शान रहमत के फरिश्ते सब बसब उतरे। खुदा की शान रहमत इस शब में, खुदा की शान रहमत के फरिश्ते सब बस सब उतरे। परे बांधे हुए सब दीन और दुनिया के शर्फ उतरे। सहाबे नूर आकर छा गया मक्के की बस्ती पर, सहाबे नूर आकर छा गया मक्के की बस्ती पर। हुई फूलों की बारिश हर बुलंदी और पस्ती पर, हुआ अर्श मौला से नुज़ूल रहमत बारी, हुआ अर्श मौला से नुज़ूल रहमत बारी। तो इस्तिक़बाल उठ गई हरम की 4 दीवार,
तो इस्तिकबाल को उठ गई हरम की चार दीवारी, सदा हातिफ ने दी ऐसा किनाने खित्ताए हस्ती, सदा हातिफ ने दी ऐसा किनाने खित्ताए हस्ती, हुई जाती है फिर आबाद ये उजड़ी हुई बस्ती, हुई जाती है आबाद फिर ये उजड़ी हुई बस्ती। मुबारकबाद है उनके, मुबारकबाद है उनके लिए जो जुल्म सहते थे, मुबारकबाद है उनके लिए जो जुल्म सहते थे, कहीं जिनको अमा मिलती नहीं थी बर्बाद रहते थे। मुबारकबाद हवाओं की हसरत निगाहों को, असर बख्शा गया नालों को, फरियाद को आहों को, ज़ईफों को बेकसों आफत नसीबों को मुबारक हो, यतीमों को गुलामों को गरीबों को मुबारक हो, यतीमों को गुलामों को गरीबों को मुबारक हो। मुबारक ठोकरें खा के पहम गिरने वालों को, मुबारक दस्त गुर्बत में भटकने फिरने वालों को खबर जाकर सुना दो, शश जहद के जेर दस्तों को जबरदस्ती की जुर्रत अब न होगी खुद परस्तों को, जबरदस्ती की जुर्रत अब न होगी खुद परस्तों को। मौयन वक्त आया जोरे बातिल घट गया आखिर, मौयन वक्त आया यानी आका की विलादत हो रही है, मौयन वक्त आया जोरे बातिल घट गया आखिर, अंधेरा मिट गया जुल्मत का बादल छट गया आखिर। मुबारक हो दौरे राहत तो आराम आ पहुंचा, मुबारक हो दौरे राहत तो आराम पापो पहुंच चुका, नजाते दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। मुबारक हो दौरे राह तो आराम आ पहुंचा, नजाते दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। मुबारक हो खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, मुबारक हो खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ला रहे हैं, जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं। बसत अंदाज़ बसत अंदाज इख्ताई बगाई शान ज़ेबाई, अमीन बनकर अमानत आमीना की गोद में आई। हातिफ निदा हातिफ की गूंजी, निदा हातिफ की गूंज उठी जमीनों में आसमानों में, निदा हातिफ की गूंज उठी जमीनों में आसमानों में, खुशी दब गई अल्लाह अकबर की अजानों में। हरीम कुद्स से मीठे तरानों की सदा गूंजी, हरीम कुद्स से मीठे तरानों की सदा गूंजी। मुबारकबाद बनकर शादियों की शादियानों की सदा गूंजी, बहरे सू नगमे सल्ली अला गूंजा फजा में, बहर सू नगमे सल्ली अला गूंजा फजा में। खुशी ने जिंदगी की रूह डोला की हवाओं में, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज ये गाती थी। जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी, जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। वो आवाज क्या थी जो विलादत के वक्त जनाब आमिना सुनती थी? फरिश्तों की सफे सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी। सलाम आमिना के लाल महबूब सुभानी, सलाम आमिना के लाल ऐ महबूब सुभानी, सलाम फख्र मौजूदात ऐ फख्र नौए इंसानी, सलाम ऐ जिल्ले रहमानी, सलाम नूर यज़दानी, सलाम है जिल्ले रहमानी, सलाम है नूरी यज़दानी। तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी। सलाम है सिर्द बहदत, सलाम ऐ सिराज बज़्म ईमानी, सलाम है सिर्द बहदत, सलाम ऐ सिराज बज़्म ईमानी। ज़े इज्जत ये शर्फ अफजाई, ज़े तशरीफ अर्जानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। या रसूल अल्लाह तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में। शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी। सलाम ऐ साहिब खुल्क अजीम, इंसान को सिखला दे, सलाम ऐ साहिब खुल्क अजीम, इंसान को सिखला दे। यही आमाल पाकीज़ा, यही अशगाल रूहानी, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जल। या रसूल अल्लाह तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी,
तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, गर्चे फक्र फखरी रुतबा है तेरी कनात का, गर्चे फक्र फखरी रुतबा है तेरी कनात का, मगर कदमों तले है फर्रे किसरा व खाकानी, मगर कदमों तले है फसरे फकरे फर्रे किसरा व खाकानी। जमाना मुंतजिर है अब नई शिराज़ाबंदी का, महबूब आ रहे हैं अब जमाने का चाल बदलेगी, जमाने के दस्तूर बदलेंगे, अब जमाने का कानून और निजाम बदलेगा। जमाना मुंतजिर है अब नई शिराज़ाबंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अज़ाई हस्ती की परेशानी, जमीन का गोशा गोशा अब इस नूर से मुनव्वर हो जाए, जमीन का गोशा गोशा अब नूर से मुनव्वर हो जाए, तेरे परतों से मिल जाए हर एक जर्रे को ताबानी, तेरे परतों से मिल जाए हर एक जर्रे को ताबानी। हफीज़े बेनवा क्या है गदाए कूचाई उल्फत, या रसूल अल्लाह हफीज़े बेनवा क्या है गदाए कूचाई उल्फत, अकीदत की जबी तेरी मुरब्बत से है नूरानी, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, सलाम ऐ आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम ऐ आतिशे जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम ऐ खाक के टूटे हुए दिलों को जोड़ो, सलाम ऐ खाक के टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, बस अंदाज जगताई बगाइल शान ज़ेबाई, अमीन बनकर अमानत आमीना की गोद में। ये वो सरकार की आमद का सुहाना वक्त है कि आला हजरत के शेर पर मैं अपने गुफ्तगू अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। और आपने जो सुबह तैयबा का नक्शा खींचा, सुबह तैयबा में हुई बरता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह बर्दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरे ही तरफ है पांचों वक्त किबला नूर का, रुख है किबला नूर का अबरू है काबा नूर का, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रजा ये अहमद काफ गेसु हाथ है ये अबरू आंखें ऐन साद, काफ हया ऐन साद है तेरा चेहरा नूर का, काफ या ऐन साद है तेरा चेहरा नूर का, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।